हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फुली सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। बच्चों, इससे पहले आप जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आना है, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, ये वीडियो देख चुके होंगे। इसके साथ साथ मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भेज रही हूँ लास्ट ईयर के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर की वीडियो, तो वो भी देख लेना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब प्रेजेंट सेशन के लिए जो सिलेबस है उस पर बेस्ड है फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो। तो चलो बच्चों, फटाफट से पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। दूसरे इंस्ट्रक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि पहले 15 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्कर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 2 मार्कर, फिर क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 3 मार्कर, और लास्ट के 2 क्वेश्चन होंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 मार्कर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा 40 मार्क्स का, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। तो चलो फटाफट से देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहले 10 क्वेश्चंस पे आपको टिक मार्क लगाना है करेक्ट आंसर पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था पैटर्न में कि जो है 10 क्वेश्चंस तो होंगे आपके मल्टीपल चॉइस वाले और 5 होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन फाइंडिंग द मनी इन द एनवेलप। अब लेंचो ने भगवान को जो है लेटर लिखा था और उसको एनवेलप में मिलते हैं 70 पेसोस, लेकिन पैसे देखने पे वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। क्या कारण था? ऑप्शंस देख लेते हैं। बिकॉज ही हैड डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान में गहरा विश्वास था, उसे पक्का पता था कि भगवान तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन बी, बिकॉज ही न्यू दैट इट वॉज द पोस्ट मास्टर हु अरेंज्ड द मनी, उसे पता था कि पोस्ट मास्टर ने पैसे डाल दिए हैं। ऑप्शन सी, बिकॉज ही हैड फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड न्यू समबडी वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसका इंसानियत में गहरा विश्वास था और उसे पता था कि कोई ना कोई तो उसकी हेल्प करेगा। या फिर ऑप्शन डी, बिकॉज ही वॉज स्टूपिड, वो मूर्ख था इसलिए वो हैरान नहीं हुआ। और सही आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज ही हैड डीप फेथ इन गॉड। नेक्स्ट, हाउ मैनी नेशनल एंथम्स वर संग इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी में कितने राष्ट्रीय गान गाए गए थे? ऑप्शंस आर 4, 3, 2, 1, और सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 एंथम्स। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट मेड द यंग सीगल टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल, किस चीज़ ने मजबूर कर दिया था यंग सीगल को अपनी पहली उड़ान भरने के लिए? ऑप्शंस है फियर, डर, एंगर, गुस्सा, हंगर, भूख, ग्रीड, लालच। सही आंसर है ऑप्शन सी, हंगर, उसकी भूख ने। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट पनिशमेंट डिड मिस्टर कीजिंग गिव टू एन फ्रैंक फॉर टॉकिंग इन द क्लासरूम। मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग बड़े परेशान थे कि एन फ्रैंक तो बहुत ही जो है टॉकेटिव गर्ल है और बात करने की वजह से ही उन्होंने एन फ्रैंक को सजा दी थी। तो आपको बताना कि क्या पनिशमेंट मिली थी उसे। ऑप्शन ए, शी वॉज ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक इन द क्लासरूम फॉर 1 वीक, उसे आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह तक तुम बोलोगी ही नहीं, क्लासरूम में बात नहीं करोगी। ऑप्शन बी, उसका नाम काट दिया गया। ऑप्शन सी, उसकी पिटाई की गई। ऑप्शन डी, शी वॉज आस्क्ड टू राइट एन एसे। यस, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग, और क्वेश्चन लिया गया है डस्ट ऑफ स्नो पोएम से। अब देखो बच्चों, सभी चैप्टर्स के टाइटल आपको पता होने चाहिए, सभी चैप्टर्स के राइटर्स के नेम पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये काम तो आपने करना ही है क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो चलो देखो, ये क्वेश्चन है कि पोएट कौन से पेड़ के नीचे खड़े थे। ऑप्शंस आर बैनियन, हेमलॉक, ओक, लबैनम, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेमलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ग्रामर पर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। टेंस पर बेस्ड है ये, और सेंटेंस है हमारा, ही ब्लैंक वर्क इन द बैंक सिंस 2000, वह 2000 से बैंक में काम कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या होगा, ही हैज़ बीन वर्किंग, और हैज़ बीन वर्किंग दिया हुआ है ऑप्शन बी में। देखो ए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ही के साथ हैव नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन सी देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, बिल्कुल सही नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिंस 2000 दिया हुआ है। ऑप्शन डी वर्क्स बिल्कुल गलत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड ऑप्शन बी इज राइट हियर।
नेक्स्ट, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर बेस्ड लिया मैंने। ये सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू मी कैन यू मीट मी एट द बस स्टैंड। अब सबसे पहले ये नोट करो बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड, ठीक है। तो इस बेस पे देखो ऑप्शन बी तो कट गया, इसमें टोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखो, जब रिपोर्टेड स्पीच किसी भी हेल्पिंग वर्ब से मॉडल से स्टार्ट होती है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटा के इफ लग जाता है, राइट। तो देखो अब जो है ऑप्शन सी में दैट दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देख लो डी नन ऑफ दीज है या फिर हमारे सामने है ऑप्शन ए, ठीक है। हम सेंटेंस को ही सॉल्व करते हैं, अपना आंसर बनाते हैं, फिर देखते हैं कि ए से मैच करता है या नहीं। सबसे पहले देखो सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, ओके। दूसरा चेंज हमने करना है, इफ़ लगाना है, ही आस्क्ड मी इफ़, ओके। अब हम जो है यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आई कैन चेंज हो जाएगा कुड में, इफ़ आई कुड मीट। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये जो है ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, हिम आ जाएगा और आंसर होगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड मीट हिम एट द बस स्टैंड। ऑप्शन ए इज़ क्वाइट राइट, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो बच्चों, ग्रामर के किसी भी टॉपिक पे आपने रूल्स समझने हैं तो वीडियो है, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो है, अलग से टेस्ट सीरीज़ भी मैंने बनाई हुई है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई 8 सेंटेंस है हमारा आर्टिकल पर बेस्ड और सेंटेंस है ब्लैंक वाटर इन दिस जग इज़ डर्टी। इस जग का पानी गंदा है। जब ये स्पेसिफाई हो गया ना, पर्टिकुलर हो गया कि इस जग का पानी, तो इस सेंस में आता है द। ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट मॉडल पर आ गया है बेस्ड, ये है और सेंटेंस है ब्लैंक दैट आई वर अ मिलियनेयर, एक्सक्लेमेटरी जो है मार्क आ गया है, तो इसमें आएगा वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर। नेक्स्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, रीना सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब देखो रीना सेड, कुछ बात कही गई है तो कोमा इन्वर्टेड कोमास आएंगे, राइट, ठीक है। लेकिन अब जो है कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो हमारी जो सेंटेंस है, स्पीच है, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ओके। तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया, वॉट का डब्ल्यू स्मॉल है, ठीक है, काट दो इसे। अब जो है ये जो है इसमें आदि बोधक सेंटेंस है, इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी है, तो यहाँ पे सेंटेंस की एंडिंग होनी चाहिए एक्सक्लेमेटरी मार्क से और उसके बाद जो है इन्वर्टेड कोमास क्लोज हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी देखो, रीना सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास, वॉट का डब्ल्यू कैपिटल है और सेंटेंस की एंडिंग हो रही है एक्सक्लेमेटरी मार्क से और जो है इन्वर्टेड कोमास को क्लोज भी कर दिया गया है, तो ऑप्शन बी ठीक है। सी देख लो, कोई कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं है, गलत है। डी में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसीलिए गलत है। ऑप्शन बी इज़ राइट हियर, ठीक है। तो ये कर लिए हमने अपने 10 नंबर पक्के। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लो कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने आपके लिए बनाया है, दिस इज़ नॉट द रियल पेपर। क्योंकि बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि यही आएगा क्या, यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए पेपर बनाया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द मेन फॉल्ट ऑफ ट्रीकी। आंसर इज़ हिज ग्रीड, लालची था वो। मिसेस पम्फ्री उसको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी, बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, बहुत खिलाती पिलाती थी और ट्रीकी भी नहीं रुकता था क्योंकि वो बहुत ही लालची था। नेक्स्ट, हु इज़ द नरेटर ऑफ द चैप्टर द थीव्स स्टोरी। द थीफ स्टोरी का नरेटर कौन है। द थीफ बॉय कह सकते हैं आप या हरी सिंह कह सकते हैं, हालांकि हरी सिंह उसका झूठा नाम है, बट फिर भी स्टोरी में आता है, वो अपने आप को हरी सिंह ही बोलता है, तो कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर एंड द आंसर इज़ रॉबर्ट आर्थर। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स में से बताना है आपने। अ कैमेलियन कैन नॉट चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। कैमेलियन अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर नहीं बदल सकता है, फॉल्स, गलत है ये, क्योंकि कैमेलियन अपना रंग बदल सकता है। नेक्स्ट, द पोएट गिव्स मनी टू द बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। पोएट पैसे देते हैं उस लड़के को जिसकी बॉल गुम हो चुकी है। ट्रू और फॉल्स, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि पोएट चाहते हैं कि लड़का जो है लॉस के बारे में सीखे, ज़िंदगी का एक सबक सीखे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 1 मार्कर 15 क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 2 नंबर वाले, ये भी फुली सॉल्व है बच्चों। हमने जो है क्वेश्चन लिए यहाँ पे, Whom did Lancho write a letter and what did Lancho ask for in his letter? Lancho ने किसको खत लिखा, किसको पत्र लिखा और क्या कहा।
Answer is Lencho's crop was destroyed due to heavy rains. He was sure that God would help him in such a bad situation. So he wrote a letter to God and asked him to send 100 pesos. बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में आपके लिए आंसर फ्रेम किए हैं, सीधा सा। अब देखो 2 नंबर का है तो आपने जवाब देना, टू द पॉइंट रहना है, बहुत बढ़ा चढ़ा के ऐसे नहीं लिखना। कुछ बच्चे वर्ड लिमिट को जो है क्रॉस कर देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इससे भी आपके मार्क्स कटते हैं बच्चों, ठीक है। 2 मार्कर का है तो उसके हिसाब से लिखिए, 5 मार्कर है क्वेश्चन तो उसके अकॉर्डिंग लिखिए। अब इसमें हमने क्या बताना था, लेंचो ने खत किसको लिखा और क्या मांगा। तो हमने बताया कि उसकी क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि ऐसी बुरी हालत में भगवान उसकी ज़रूर मदद करेंगे, इसलिए भगवान को उसने पत्र लिखा और उनसे 100 पेसोस मांगे। नेक्स्ट, वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ अमांडा थ्रू द पोएम अमांडा। अमांडा के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कैसी लड़की है वो। सबसे पहले लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल है, अपने सपनों की दुनिया में रहती है, कभी जल परी बन रही है, कभी ऑर्फन, कभी एक रपुंजल नाम की प्रिंसेस बनना चाह रही है वो। और उसे इंस्ट्रक्शंस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी भी तरह का बंधन उसको पसंद नहीं है। नेक्स्ट, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर हरी सिंह टू रॉब अनिल। हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना क्यों मुश्किल था। सबसे पहले हरी सिंह को लगता था कि केयरलेस मैन को लूटना जो है अच्छा नहीं लगता है, उसे मज़ा नहीं आता, उसमें कोई खुशी नहीं आती है। और अनिल कैसा है, वो केयरलेस है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो अनिल ही तो इकलौता ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता था जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रॉब अनिल। Hari Singh thought that to rob a careless man like Anil would not give him any happiness, any pleasure. According to him, a careless man does not even notice that he has been robbed. अब जो एक फक्कड़ आदमी है, केयरलेस है, लापरवाह है, उसे तो यही नहीं पता चलेगा कि उसको लूट लिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात थी, अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ही हैड एवर मेट इन हिज लाइफ, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रॉब अनिल। नेक्स्ट, 19 से 21 तक के आ गए हैं क्वेश्चन, 3 मार्कर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। अब बच्चों देखो, साथ ही जो है ना 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस की ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये अलग से मैंने बनाई हुई है, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो इससे भी कर लेना। ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अ टाइगर इन द जू की थीम क्या है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब एक टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, जंगल। इस पोएम में जो है विरोधाभास दिखाया गया है कि एक तरफ एक टाइगर है चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है, और एक तरफ एक टाइगर अगर जंगल में हो तो वो क्या कर सकता है। द पोएट सेज दैट अ केज्ड टाइगर लॉन्ग्स फॉर हिज फ्रीडम। पिंजरे वाला टाइगर तो बेचारा अपनी आज़ादी के लिए तड़पता है, उसकी पावर कंक्रीट सेल में जो है बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे ही रह जाती है। वो विजिटर को नहीं देखता है, सिर्फ जो है स्टार्स की तरफ देखता रहता है। लेकिन खुले जंगल में टाइगर क्या करेगा, प्लम्प टीयर हंटिंग करेगा, गांव वालों को डराएगा अपने फैंक से, क्लोथ से, ठीक है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट फ्रीडम इज़ डियर टू ऑल। आज़ादी सबको प्यारी होती है। सो वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी कन्फाइंड, शुड नॉट बी केज्ड। उनको पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी वॉज अ 50-year-old लॉकस्मिथ। बड़ा सफल था वो अपने इस बिज़नेस में, उसने 1-2 नौकर भी रखे हुए थे, हेल्थ के हिसाब से बढ़िया था, एक्सेप्ट फॉर द अटैक्स ऑफ हे फीवर। गुड रिस्पेक्टेबल सिटीजन था, लेकिन ऑनेस्ट नहीं था। कारण क्या था, ही यूज टू रोब अ सेफ एवरी ईयर टू परचेज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। बड़ी दुर्लभ महंगी पुस्तकें पढ़ने का शौक था उसका, और इसीलिए उनको खरीदने के चक्कर में ही वो एक तिजोरी लूटता था हर साल। इस सेंस में वो टिपिकल थीफ था। नेक्स्ट, व्हाट डिड एन फ्रैंक राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन ने अपने पहले एसे में क्या लिखा। क्वेश्चन अभी इस सैम्पल पेपर में भी आया था कि क्या पनिशमेंट उसको मिली थी। एन को पनिशमेंट मिलती थी एसे लिखने की, ठीक है। तो फर्स्ट एसे मिला था उसे अ चैटर बॉक्स पे, टॉपिक जो है उसको ऐसे लिखना था। इन दी एसे शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज ए स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक, शी वुड ट्राई हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसने लिखा कि अरे बातें करना तो एक स्टूडेंट की खास बात होती है, विशेषता होती है। वो कोशिश करेगी कि अपनी इस हैबिट को कंट्रोल में करे, लेकिन अपनी इस हैबिट को जो है वो इलाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये तो उसको विरासत में मिली है। उसकी मम्मी भी उससे ज़्यादा ही बात करती हैं, ठीक है। तो इस सेंस में जो है एन फ्रैंक ने एक ह्यूमरस ऐसे लिखा था।
अब आ जाते हैं हम 5 मार्कर क्वेश्चंस पे। इसमें मैंने लिया आपके लिए व्हाट डज मंडेला से अबाउट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर्स के ऐसे टाइप क्वेश्चंस मैं आपको दे चुकी हूँ। स्क्रीन पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देख लेना, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, साथ ही मैंने चॉइस में आपको दिया है हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस साइंटिस्ट। स्क्रीन पे आप आंसर देख पा रहे होंगे। देखो आप जो है ना मेन पॉइंट्स को माइंड में रखा करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले आप बताओगे कि ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। क्यों था? वन डे ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग विच कुड मेक हिम इनविजिबल। ड्रग से वो इनविजिबल हो सकता था, लेकिन इनविजिबल होके उसने कोई इतनी अच्छी ड्रग का आविष्कार करने के बाद उसने मानवता के फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं किया, उसने तो सार इसको मिसयूज़ ही किया। सबसे पहले देखो उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी, फिर वो बिग लंदन स्टोर में घुसा, खूब खाया पिया बिना किसी परमिशन के। उसके बाद थिएट्रिकल कंपनी में घुस गया, वहाँ पे भी शॉपकीपर को मारा, उसके पैसे लूटे। फिर आइपिंग विलेज में चला गया, वहाँ पे भी क्लर्जीमैन के घर में चोरी की, मिसेस हॉल पे अटैक किया और लास्ट में पुलिस मैन पे भी अटैक किया और फिर भाग गया। तो ये सारे एक्शंस प्रूव करते हैं कि दैट ही वॉज ए लॉलेस साइंटिस्ट। ही वॉज कंसर्न्ड ओनली अबाउट हिमसेल्फ। उसे दूसरों के वेलबींग की, सेफ्टी की कोई भी चिंता नहीं थी। ठीक है, ये 5 मार्कर क्वेश्चंस हो गए आपके। और लास्ट में मैंने आपको दिया है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर फुल फी कंसेशन और राइट अ स्टोरी ऑन द टॉपिक यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये मैं आपको जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे आंसर्स, स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में बनाई हुई हैं आपके लिए। ठीक है, और बच्चों आप एक बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद हम मिल के एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एनुअल एग्ज़ाम में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं पैटर्न में वो बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर आपने स्कोर करना है। और कुछ स्टूडेंट्स को तो इंग्लिश में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, पासिंग मार्क भी नहीं ले पाते हैं वो, तो हर बच्चे के साथ जो है मैंने मिल के काम करना है। आप एनुअल एग्ज़ाम वाली वीडियो के लिए भी वेट कीजिएगा, एनुअल एग्ज़ाम तक हम मिल के तैयारी करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।